सीयूईटी बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी बायोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022, 2023, 2024, 2025, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगी सीयूईटी के एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए। तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और बात मैं बता दूं, इस वीडियो के अलावा आपको और वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैं कंप्लीट क्लास 12th बायोलॉजी आप लोगों को करवाऊंगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। हर एक क्लास 12th बायोलॉजी का सीयूईटी में आने वाला चैप्टर 10 मिनट में मैंने करवाया हुआ है, पीवाईक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है इन सब में से। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स और आंसर निकाल देते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है, जैसे कि हम इक्वेटर से पोल्स पे जाते हैं, गलत है बिल्कुल। डिक्रीज करती है, पोल पे कम है डाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैव द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑन अर्थ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देयर इज नो मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट रीजन देन ट्रॉपिक, गलत है। ट्रॉपिक्स के अंदर जो होती है वो सोलर एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। स्टेटमेंट गलत हो गई। तो बी पक्का ठीक है। तो ये गया, ये गया। अब देख लेते, सी पक्का ही गलत है, ये भी गया। तो आंसर तो बी और डी आ गया। फिर भी चेक कर लो। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए वेरिएशन कम होती है, स्पीशीज ज्यादा होती है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस, गलत हो गया। स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, तो इसने डिक्रीज बोल दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स मॉडिफाइड शूट होते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा। मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना और उसका आंसर देना। ठीक है, ताकि आप पेपर में क्वेश्चन को देख के पूरा पढ़ के आंसर दे सको, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कोशिश करो जैसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर दूं उससे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें या आंसर खुद निकालें। ना आता हो तो फिर आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एंड्रोजन नहीं निकालती, बाकी तीनों और प्रोजेस्टेरोन निकालती है। ये प्लेसेंटा के 4 हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन्स मेल हार्मोन हो गए। ठीक है, अगर 44 प्लस XXY कंडीशन है, यानी 47 क्रोमोसोम वाली कंडीशन हो गई, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये पूछ रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज कौन करता है? तो लैक्टेज एंजाइम करता है। लैक्टेज बोल लो या बोल दो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बात एक ही है। मैच कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारा क्लोट बस्टर है, तो ए का 2 आ गया। ये गए ऑप्शन दोनों। बी साइक्लोस्पोरिन ए हमारा इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है, दोनों में ये दिया हुआ है। स्टेटिन्स हमारे क्या हो गए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सी का 1 आ गया। ऑप्शन 2 विल बी द आंसर। एंड स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से बनती है, जो आपने देखी है टॉम एंड जेरी में चीज होती है, बड़े बड़े छेदों वाली, वही होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइंस पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल? तो ये सोइल की पर्कुलेशन यानी पानी को पकड़ने की क्षमता किस पे निर्भर करती है कि सोइल का ग्रेन साइज क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसका एग्रीगेशन क्या है। इनमें से कौन बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल नहीं है? देखो, बर्थ कंट्रोल तब होगा ना जब आप बर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं। स्टरलाइजेशन तो बर्थ को आप बैन ही कर दोगे, आगे बर्थ हो ही नहीं सकता, तो ये कंट्रोल का मेथड नहीं है। स्टरलाइजेशन परमानेंट एंड मोस्टली इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, जिसके अंदर वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। गोल्डन राइस विटामिन ए को बढ़ाने के लिए, एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, बायोटेक एंड एप्लीकेशन से आ गया है। अरेंज द फ्रेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, और सबसे पहले पानी के अंदर कम था, यानी डी आ गया। उसके बाद पानी को पिया जू प्लैंक्टन ने, थोड़ा बढ़ गया, तो ये आ गया सी। फिर जू प्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिशेस ने, तो आ गया बी। उसको खा लिया लार्ज फिशेस ने, तो आ गया ई। और आखिरी में फिश ईटिंग बर्ड्स ने, उन्हें खा लिया ए। DCBEA will be the answer. DCBEA option 2 will be the right answer. Which of the following is not the cause of biodiversity loss? एविल क्वार्टेट की बात कर रहा है। एविल क्वार्टेट में 4 चीजें आती है, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो एंडेमिज्म इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? चलिए पढ़ लेते हैं। सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे जो मास पड़ा है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्रॉप दैट कैन बी विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन, नहीं। स्टैंडिंग क्रॉप वो नहीं है जो किसी भी कंडीशन में रह दे, वो रेजिस्टिव क्रॉप हो गई। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल इज कॉल्ड बायोमास, बिल्कुल ठीक है। ओनली बायोटिक कंपोनेंट मेक एन इकोसिस्टम, नहीं। इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक से मिलकर बनता है। मोस्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर ऑफ एल्गी, बिल्कुल ठीक है। तो ACD विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये देखते ही आपको पता लग रहा है एज पिरामिड दिया हुआ है, और एज पिरामिड में ये जो होती है बेल शेप, किसकी होती है? बेल शेप होती है स्टेबल की। ठीक है, अर्न शेप होती तो वो डिक्लाइनिंग होता और अदरवाइज एक्सप्लोडिंग होता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR? पैटर्निटी टेस्टिंग होती है, बिल्कुल। PCR से हम चेक करते हैं कि भाई फादर कौन है, म्यूटेशंस भी चेक करते हैं, आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर भी चेक करते हैं, लेकिन ADA डेफिशिएंसी के लिए नहीं होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के लिए नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA विच प्रिवेंट ट्रांसलेशन इज फॉर्म्ड इन। डबल स्ट्रैंडेड RNA कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनता है? RNA इंटरफेरेंस में बनता है। याद है आप लोगों को, जब हम जो है वो mRNA ही तो प्रोटीन
नहीं तो जाकर काम खराब कर रहा था ना, तो हमने क्या किया, हमने जाकर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की मदद से mRNA की कॉपी बना दी, डबल स्ट्रैंडेड RNA बना दिया, जो कि अब इसके काम को रोक देगा। तो ये RNA इंटरफेरेंस में ही होता है। चैप्टर पढ़िए बायोटेक एंड एप्लीकेशन, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। विच एंजाइम आर यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल फ्रूट जूसेस? बॉटल फ्रूट जूसेस की क्लैरिफिकेशन के लिए पैक्टिनेज एंड प्रोटीज यानी B एंड C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, न्यू ब्रीड ऑफ शिप कैसे बनेगी? क्रॉस ब्रीडिंग से बनेगी, यानी कि अलग अलग अपनी चॉइस की वैरायटी से क्रॉस ब्रीडिंग करवा दो। इनकरेक्ट बताना है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है, यही इसका आंसर गलत हो गया। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, जैसे कि हर्ब, श्रब एंड ट्रीज हाइट के बेसिस पे हम लगाते हैं। ठीक है, मैच करना है इनिशिएशन फैक्टर, जो शुरुआत करता है वो होता है सिग्मा A3। ठीक है, इंट्रोन्स क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग करते हैं। टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन यानी रो दो, टर्मिनेशन रो फैक्टर, एडेनोलाइट रेजिड्यू टेलिंग होती है इसकी। ठीक है, तो A का आ गया थर्ड, B का आ गया 4, A का थर्ड, B का 4, ये रहा ऑप्शन, हमें आंसर ऑप्शन 4 मिल गया। ठीक है, द रीजन फॉर डेविएशन ऑफ मेंडल डाइहाइब्रिड ग्रोथ इन TH मॉर्गन का नाम सुनते ही लिंकेज टिक कर दो। लिंकेज उन्होंने बताया था, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा लिंकेज उतनी कम, और क्रॉसिंग ओवर भी उतना कम। ठीक है, सॉरी ज्यादा। फिनाइल कीटोनुरिया प्लियोट्रोपिक एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है। इफेक्टिव इंडिविजुअल्स लैक एन एंजाइम, जो अफेक्टेड होते हैं फिनाइल कीटोनुरिया के अंदर, उनके पास एक एंजाइम नहीं होता जो कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, इसीलिए फिनाइल एलानिन उनकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है और वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सिक्वेंशियली अरेंज द डेवलपमेंट ऑफ स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोकोनिया D, फिर उससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट E माइटोसिस से, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें मियोसिस होगी तो बनेगा स्पर्मेटेड, और आखिरी में उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी तो बनेगा स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म, यानी कि ये प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, कंप्लीट प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनना होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो DEABC ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पर्म का वो कौन सा पार्ट है जो साइटोप्लाज्म ओवम में घुसने में मदद करता है? तो एक्रोसोम, उसके पास एंजाइम्स होते हैं। टाइप ऑफ सेल, 2 सेल पॉलीमरेन के अंदर 2 सेल कौन कौन सी होती है? वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव इस तरीके से, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है। अमंग द एनिमल ऑन द प्लेनेट, टोटल एनिमल्स में से 70% इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, टोटल स्पीशीज में से 70% एनिमल और उसके 70% इंसेक्ट, या बोल दो अर्थ्रोपोडा, बात एक ही है। इनके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पॉइंट्स ठीक करने हैं, रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ओनली 5 to 3 पोलैरिटी इज रेप्लिकेटेड, गलत है। रेप्लिकेशन ओराई पे इनिशिएट होता है। DNA पॉलीमरेज कैटालाइज करता है प्रोसेस को। डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एज 1 पेरेंटल सेल, बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो ACD चारों ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, मैच कर लो। डेट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर का होता है, A का 2 लगा दो, ये दोनों ऑप्शन से गए। स्टैंडिंग स्टेट हमारा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल हो गया, B का 3 है, दोनों में ही है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? ये होता है मास ऑफ लिविंग मटेरियल, तो C का आ गया 4, तो आंसर आ गया ऑप्शन 4। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर के लिए कितना बायोमास अवेलेबल है, वही होता है। मोइट की प्रोसेस के अंदर कौन सा हार्मोन यूज होता है जो गाय भैंस में किया जाता है? FSH हार्मोन यूज होता है। ई कॉर्निया पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ऑफसेट के थ्रू। कोलोन का मतलब क्या होता है? जो मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के लिए क्या बातें ठीक है कि उसको जेनेटिक्स में क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो मोनेस्ट्री में कल्चर किया जा सकता नहीं, मोनेस्ट्री में पी प्लांट किया जा सकता था। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, बिल्कुल ठीक है। जनरेशन टाइम 1 साल नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन में ही कर लेता था। क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, बिल्कुल ठीक है। फ्यू प्रोजेनी वर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल मेटिंग, गलत है। तो 2 आगे आंसर BOD, यस ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड, एफिड और मॉस्किटो खत्म करने के लिए लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगस बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज एंड पेस्ट कैन कंट्रोल इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, thus saving our environment from being getting polluted। यस बिल्कुल ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे यानी हम ऑर्गेनिकली सब कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। म्यूटेशन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए ह्यूगो डी विलियर्स ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इवनिंग प्राइम रोज पे किया था। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो A का 3 हो गया। IUI सीमेन को डाला जाता है, गिफ्ट में गेमीट डालते हैं, और आर्ट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो A का 3 देख लो। यस आंसर आ गया हमारे पास, बाकी चेक कर लेना। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन से क्या होगा? सोइल एरोजन हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। मैच कर दो। टैटेलिटी का मतलब होता है कितनी बर्थ हुए, तो एक आ गया 2। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कितनी डेथ हुई, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब कितने लोग आए, ठीक है, ये हो गया। एंड एमिग्रेशन मतलब कितने लोग गए, ठीक है। तो A का 2 आ गया आंसर। वैसे तो पूरा देखने की जरूरत नहीं थी, देखो 1 सही आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो ये बताओ कि सुपरनेटेंट, ये पैलेट, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा? तो देखो ये ऊपर क्या पड़े हैं? ऊपर कैप्सिड प्रोटीन के कोड पड़े हैं, तो नीचे DNA होगा, ये तो बात क्लियर है। नहीं क्या होगा? DNA, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दो, आंसर ही आ गया। और फॉस्फोरस का बना हुआ होता है, पता ही है।
ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कोट में सल्फर डालते हैं और डीएनए में फॉस्फोरस। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? मेल एसेसरी ग्लैंड होती है, ठीक है, एक ही होती है नंबर में। लेडिक सेल जो होती है वो क्या करती है? टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करती है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। और पेनिस क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ए का 3 आंसर लगा दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल नहीं है? तो मोथ इन इंग्लैंड एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल नहीं है, बाकी तीनों एडेप्टिव रेडिएशन करते हैं। तीनों के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन होती है, यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होती है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करो तो इन दोनों में आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है, ठीक है। आ जाइए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? बोन मैरो है हमारा। नोट अ फीचर ऑफ स्प्लीन, इनमें से स्प्लीन का फीचर क्या नहीं है? लार्ज रिजर्वायर है, फिल्टर ऑफ ब्लड है, रिडक्शन इन साइज, ये थाइमस का काम होता है ना कि स्प्लीन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनमें सेकेंडरी कौन नहीं है? थाइमस नहीं है, थाइमस प्राइमरी में ही आ जाती है। म्यूकस, माल्ट जो होता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, किसमें नहीं मिलता? टॉन्सिल्स में नहीं मिलता, बाकी सब जगहों पे मिलता है, बॉडी का 50% हिस्सा बनाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ इसमें से। तो सारी की सारी ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में मिलती है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों में लीवर में, बाद में बोन मैरो में। लिम्फ नोड्स छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, सी गलत है, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एगेरोज किससे मिलता है? सीवीड से मिलता है, ठीक है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। इल्यूशन क्या होता है? जब सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम जो कटिंग करते हैं हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की एगेरोज जेल के अंदर रख के और फिर उसको अलग अलग करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म द ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस, कैसे सेपरेट करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, स्मॉलर और साइज के बेसिस पे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और यूवी रेडिएशन में देखते हैं, ठीक है। द फ्रेगमेंट्स डीएनए सेपरेट ऑन एगेरोज जेल बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे ये जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होती है? तो साइज ऑफ द फ्रेगमेंट, स्मॉलर सबसे दूर चली जाती है, लार्जर पास रह जाती है, ठीक है। फोर्थ फेज में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती, याद है आप लोगों को? तो चलिए ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करते हैं हम 2023, तो बायोलॉजी सीयूईटी 2023 क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज what will be the number of chromosome in the gamete of males if the meocyte contain 20 chromosome? meocyte जो होता है वो 2n होता है, तो क्रोमोसोम कितने होंगे? n होंगे, n का आधा, तो आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? पोलन ग्रेन को टैपेटम प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जांपल क्या हो गया? कैस्टर हो गया। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन है हमारा? बनाना हो गया। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ग्राउंडनट हो गया और फॉल्स फ्रूट हमारा एप्पल हो गया। अब लगा दो ए का 3, ये रहा आंसर आ गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज करना है इनको सही में, तो सबसे पहले जाइगोट में क्लीवेज होगी, उसके बाद क्या बनता है? मोरूला, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट जाकर इम्प्लांट हो जाता है, तो DCAB ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरियर मेथड कौन नहीं है? तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बैरियर मेथड नहीं है, बाकी तीनों बैरियर है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस का काम क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक करना। यस, ये अगर बोल रहा है कि एक जनरेशन में ये है और दूसरा पेरेंट ये है, तो F2 जनरेशन में क्या आएगा? तो देखिए इसके अंदर कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y। इस फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा? इसके गेमीट आएगा ये, इसका गेमीट आएगा ये, क्रॉस कर दो तो पहला आएगा ये, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हम देखते हैं जनरल मेंडल के क्रॉस में भी, तो उसमें क्या होती थी रेशियो? 9 3 3 1। फिनोटिपिक में कितने आ गए? 4, और 1 2 1 2 4 2 1 2 1। कितनी टाइप की आ गई? 9। तो जीनोटिपिकली 9 और फिनोटिपिकली 4। अब इसमें ध्यान रखिएगा, पहले जीनोटाइप है फिर फिनोटाइप है, तो 9 और 4 आंसर आएगा, ना कि 4 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ह्यूमन स्किन कलर, ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पेयर ऑफ एलील एक्सप्रेसिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। एबीओ ब्लड ग्रुप, मल्टीपल एलिलिज्म हो गया। और एंथीरिनियम किसमें यूज किया जाता है? डॉग फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो ए का 2 हमारे पास आ गया, बी का आ गया 4, ए का 2 बी का 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। और तो कोई नहीं है, यस यही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीक्वेंस हमें ये दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो देख लो ए का U C U U G A C ये बनेगा, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए में इनमें से क्या नहीं होता? थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह उसके अंदर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, तो ACD होता है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर तो उसको रोकने शुरुआत करने के लिए आता है बाहर से, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है? लाइकन, सल्फर के लिए स्पेशली, ठीक है। इनमें से कौन होमोलोगस का एग्जाम्पल नहीं है? तो विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड, ये एनालोगस है, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन? 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स, बिल्कुल ठीक है। जोलेस फिशेस 350, बिल्कुल ठीक है। 400 नहीं, ये 320
पहले आती थी सीवीड्स, और 100 नहीं, डायनासोर 65 मिलियन ईयर को गायब हुए थे। तो सी और डी गलत है, ए और बी ठीक है, तो ए और बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमें पता है बोन मैरो या थाइमस में से कोई होती है, तो थाइमस टिक कर दो यहाँ पे, बाकी सारी क्या है सेकेंडरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या जो होती है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज नहीं किया जाता, टीका कोई काम नहीं आता, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस में आ गया। ठीक है, अमीबियासिस में आ गया, वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी फिलेरियसिस में आ गया, माइक्रोस्पोरम रिंगवोम में आ गया, एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया में आ गया। तो ए का 3 देख लो, बी का 1 देख लो, ए का 3, बी का 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, बी हाइव को लगाने के लिए कहाँ देखोगे, किस क्रॉप के पास देखोगे, मीठे के पास, शुगर केन के पास, तभी तो बी हाइव जो है शहद अच्छा बनाएगी, टेस्टी बनाएगी। प्लांट ब्रीडिंग के करेक्ट सीक्वेंस बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे डी, फिर उसके सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट उठाएंगे ए, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे बी, और फिर जेनेटिक वेरिएबिलिटी करवाएंगे सी। तो डी ए बी सी, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, वीट इनमें से कौन सा है भाई, वीट हमारा हो गया हिमगिरी, ए का 3 आ गया, आंसर ही मिल गया हमें। ब्रेफिका हो गया हमारा पूसा स्वर्णिम, कॉलीफ्लावर हो गया हमारा पूसा शुभ्रा, एंड काउपी हो गया पूसा कोमल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, हियर इट इज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, नाम देखते ही स्विस चीफ टिक कर दो, रॉकफर्ट आई होता तो रॉकफर्ट चीफ कर देते। ठीक है, क्लोट बस्टर कौन है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है क्लोट बस्टर। मैच कर दो भाई, एस्पार्गिलस निगर हमारा सिट्रिक एसिड के लिए हो गया, ब्यूटाइलिकम हमारा ब्यूटाइरिक एसिड हो गया, सर्विसे हमारा इथेनॉल हो गया, एसिटाई हमारा एसिटिक एसिड हो गया। तो ए का 3 आंसर आ गया, ऑप्शन 2, एक से ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगस सेल की जेनेटिक मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, तो काइटिनेज डाल देंगे। ठीक है, सिंपल स्टेप को लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डीनेचुरेशन होती है, उसके बाद होती है एनीलिंग यानी प्राइमर लगाओगे, फिर उसको एक्सटेंड करवाओगे एक्सटेंशन, और बाद में एम्पलीफाइड डीएनए आपको मिल जाएगा। CADB, ऑप्शन 3। यस, प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकला था इससे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे मॉलिक्यूलर सीवर होते हैं, लाइगेज हमारी फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं, एंड बीटा गैलेक्टोसाइड्स इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आता है। तो ए का 3, बी का 4 देख लो, ऑप्शन 2 में आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम। क्या है क्वेश्चन कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों यूज किया जाता है बेटर क्वालिटी फीड बनाने के लिए। एली लिली ने किसके अंदर से इंसुलिन निकाला था, तो ई कोलाई के अंदर से निकाला था। स्टेटमेंट बतानी है जीएमओ से रिलेटेड जो गलत है। मोर टॉलरेंट, हम जीएमओ क्यों करते हैं, ताकि एबायोटिक स्ट्रेस को ज़्यादा टॉलरेट करे, बिल्कुल ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम कम करना चाहते हैं, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। और एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी गलत होगी। तो सी और डी गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि हमारे पास 100 रोज प्लांट थे एक गार्डन में लास्ट ईयर में, 20 नए आ गए, तो कितनी जो है बर्थ रेट क्या होगी, तो 20 नए आए हैं, टोटल पहले कितने थे 100, तो बर्थ रेट आ गई 0.2, आंसर आ गया ऑप्शन 4। ठीक है, नए बाय टोटल कर देते होते हैं बर्थ रेट निकालने के लिए। यस, सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड वंस इन अ लाइफ टाइम। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पैसिफिक सैल्मन और बैम्बू, ये दोनों एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो सी और डी आंसर आ गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन किस इकोसिस्टम का पार्ट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। यस, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ये इनमें से आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बतानी है। आर एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल, बिल्कुल ठीक है। ओशन और रिवर मैन मेड नहीं होते, ये नेचुरल होते हैं। वेटलैंड एस्टुअरी आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम नेचुरल नहीं होते, मैन मेड होते हैं। तो बी और डी गलत है, आंसर आ गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कहाँ पे मिलती है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। अगर ये ना होता तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन भी आ सकता था। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल हम राव वोल्फिया करते हैं, जिसमें से रेसरपीन केमिकल निकलता है। स्पेशिस डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि हमारे इंडिया के अंदर नॉर्वे से ज्यादा मैनग्रोव एंड कोरल रीफ है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से हमने डोडो को खो दिया है। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से डोडो वगैरह गायब हो चुके हैं, एविल क्वार्टेट हो गया। तो मैच करके आंसर लगा लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट फॉर्म अ थर्मल पावर प्लांट कैसे रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एनसीईआरटी की लाइन। डॉप्सन यूनिट किसके लिए होती है, ये होती है हमारी थिकनेस ऑफ ओजोन को चेक करने के लिए। यस, इस ग्राफ को देख के हम आंसर बताते हैं। चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल पिरामिड। ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, बिल्कुल ठीक है, ट्रॉपिकल लेवल हमें स्पीशीज बताते हैं। एन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल ठीक बात है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर अपराइट, यही गलत है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यस, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये लेवल क्या होगा, तो देखिए ये प्रोड्यूसर होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, बस लगा दो नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस अब फिगर के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है,
ठीक है, ये इसने पूछा है। तो फिगर शो पिरामिड ऑफ बायोमास, गलत है ये, पिरामिड ऑफ नंबर दिखा रहा है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डी विल ऑलवेज बी लोअर देन ए इन द ग्राफलेट इकोसिस्टम। डी जो है उसकी हमेशा ए से कम होगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एनर्जी एट ए इज हायर देन एनर्जी एट डी, ए की एनर्जी डी से ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है। डी की एनर्जी कम होगी, तो ए और डी गलत है इसमें। करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। ट्रू पूछा है ना इसने, तो बी और सी, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ट्रू पूछा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ए बी सी डी, नंबर ट्रॉफिक लेवल। एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैच करना है हमें। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। टॉप कार्निवोर कौन है, तो ये हमारा ये हो गया, डी हो गया, तो डी का तो थर्ड आ गया, तो ये दोनों तो गए, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है इनमें से, तो ए होगा, सी का 2 आ गया, दोनों में ही है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, बी होगा, तो ये डाल दिए। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल टोटल ये ई होगा, तो ए का 4 आंसर आ गया, ऑप्शन 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या पूछ रहा है, द ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट हायर ट्रॉफिक लेवल, लोअर ट्रॉफिक लेवल। यस, ऑब्वियसली लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करेंगे, ये तो बात क्लियर ही है। फॉर देयर शेल्टर डिमांड, एनर्जी डिमांड, यानी कि नीचे वाले के पास कितनी एनर्जी है उसके बेसिस पे ऊपर वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, ये डायग्राम हमें पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसेस बताता है आरएनए की प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है। इसमें FICH बताना है, कहाँ पे है भाई, ये रहा F, ये रहा I, ये रहा C, और H कहाँ पे है, H कहाँ पे है, ये रहा H। तो C हमारा क्या है, C देखते ही पता लग रहा है मिथाइल ग्वेनोसिन फॉस्फेट है, तो A का 3 आ गया, ठीक है। ये दोनों तो ऑप्शन तो गए, ठीक है। इंट्रोन क्या है, ये F इंट्रोन है, तो ये आ गया B का 1 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद पॉली एडेनाइल टेल, ये रही H, और फुली प्रोसेस्ड mRNA ये रहा I, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RNA पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए होता है वो, tRNA, 5FRNA और FNRNA के लिए होता है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा ना, यस हियर इट इज। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस प्रोसेस में इवेंट्स कैसे होती है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रीकर्सर करेंगे C, ठीक है। उसके बाद हम कैपिंग कर देंगे D, उसके बाद हम टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग करेंगे A, और फिर मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस से बाहर निकाल देंगे C D A B। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है या 50 है, कौन सा क्वेश्चन है ये, यस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। ट्रांसक्रिप्शन कैन बी कपल्ड विद ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया बिकॉज, क्यों कपल किया जा सकता है दोनों को, क्योंकि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर इसके अंदर। तो ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो चलिए तो 2024 का क्वेश्चन पेपर करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, हु परफॉर्म द विशिया फाबा एक्सपेरिमेंट, टेलर और उसके कलीग ने किया था। डीएनए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से निकला था। एलाइसा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे होता है। टेस्ट प्रोफ की बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें रिजल्ट जो है वो बनेगा हेट्रोजाइगस और हाफ वुड बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये तो है नहीं, क्योंकि हम स्मॉल टी से इन दोनों को करते हैं, यही टेस्ट प्रोफ होता है। अब बात करते हैं इसके सारे रिजल्ट यही आएंगे, इसके रिजल्ट ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं। तो आंसर आ गया ऑप्शन 2। सेल साइकिल के डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है, एस फेज के अंदर। हर्शी एंड चेज ने क्या यूज किया था, सल्फर का 35, फॉस्फोरस का 32। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या नहीं होता, आरएनए इंटरफेरेंस नहीं होता, ये ट्रांसलेशन के लिए अलग से होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है, ओजोन लेयर की थिकनेस डॉप्सन से चेक की जाती है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल सीड बैंक हो गया। वेलवेट ग्रास यानी मोनोकोट के अंदर कोटिलिडन को क्या कहते हैं, स्कूटैलम कहते हैं। रिसेसिव ट्रेट ऑफ गार्डन पी प्लांट कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट, ठीक है, इन्फ्लेटेड जो होती है वो डोमिनेंट होता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर होता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था ग्रिफिथ साहब ने। वो कौन सी डिसीज है जिसमें ग्लूटामिक एसिड वेलिन से चेंज होता जाता है, तो सिकल सेल अनीमिया। इसको स्टेप वाइज लगाना है, तो पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे यानी ई, उसके बाद डाइजेशन करवाएंगे सी, उसके बाद उसको हम सेपरेट करेंगे बी, देन ब्लोटिंग करवाएंगे डी, और आखिरी में वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन। ECBDA विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। अमीबियासिस होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, फिलेरियसिस वुचरेरिया से, रिंगवॉर्म एपिडर्मोफाइटोन से, और निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो ए का 2, बी का 1 देख लो, ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है क्लोट को रिमूव करने के लिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो क्रोमोसोम 21 के पास मोस्ट जीन, ये गलत है। क्रोमोसोम 1 के पास मोस्ट होते हैं, वाई के पास फ्यूएस्ट होते हैं, ठीक है। नॉट अ स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सही इक्वेशन बतानी है वर्होस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन, तो dN/dt Rn K - N/K होती है। IAYZ, आई होता है रिप्रेसर, ए क्या होता है हमारा जो कि Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई हमारा कहाँ गया, ऑप्शन में ही नहीं है, परमिएज, यस, वाई हमारा परमिएज बनाता है, ए हमारा ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है। तो जेड का आ गया 3, एक सेकेंड, डी का आ गया 2, तो ये दोनों तो गए, सी का आ गया 1, ठीक है, ये दोनों है, बी का आ गया हमारे पास 3, ये आंसर आ गया ऑप्शन 2। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं और होमोलॉगस क्या करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये हो गया हमारा। अमीनो एसिड हमेशा थर्ड एंड से बाइंड होता है। उसके बाद लिम्फोइड ऑर्गन इनमें से कौन सी है जो बर्थ के टाइम पे बड़ी होती है, फिर एज के साथ साइज कम हो जाता है, थाइमस, ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल हमारे स्टमक में कौन अदा करता है, लैक्टोबैसिलस, क्योंकि विटामिन B12 का काम करता है। ये विस्की ब्रांड रम विदाउट डिस्टिलेशन नहीं, डिस्टिलेशन के साथ बनती है, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। सैक्रोमाइसिस सेरेविस डॉक्टर ईस्ट नहीं, ब्रूअर ईस्ट होती है या बेकर ईस्ट होती है, तो ये भी गलत, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। डीएनए कोडिंग सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओ, तो 5/3 इसका क्या होगा, CU या फिर A, एक सेकेंड, गिवन बिलो द डीएनए कोडिंग सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बताना है, ओके। तो CATAATGC, ये देख लो, ये आ गया आंसर हमारे पास। चलिए, आरएनए का होता तो हम यू चेंज कर देते। रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है, गलत कौन सा है, एक्सोन्यूक्लियस एंड्स पे दिखाते हैं, सही है। एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन पे, बिल्कुल ठीक है। लाइगेज जॉइन स्टिकी एंड, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज HindII, तो ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, ठीक है। चलिए, डोडो कहाँ का है, मॉरिशियस का है। क्वाका कहाँ का है, अफ्रीका का। थाइलासीन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का। स्टेलर का और रशिया का। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, आंसर आ गया हमारे पास, ये रहा। इनमें से क्या मेगास्पोरेंशियम से लोकेटेड नहीं है, तो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल पोलन ग्रेन के अंदर होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी डक्ट कौन सी नहीं है, तो हमारे पास आएगा यूट्रस, यूट्रस इज नॉट एन एसेसरी डक्ट, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है मोन्स प्यूबिस, हाइमेन, क्लाइटोरिस, तो ABD, ठीक है। सिलेक्ट द ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एट द टाइम ऑफ क्वाइटस, क्वाइटस के टाइम में कहाँ नहीं जाएगा, ओवरी में नहीं जाएगा ना, ओवम तो बाहर ही आ जाता है। नॉट टेक प्लेस बिफोर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, इनमें से क्या ओव्यूलेशन से पहले नहीं होगा, ओके, यानी कि हमें 14th डे ऑफ साइकिल्स के पास पहुंचना है। सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH इंक्रीज ड्यूरिंग फोलिकुलर फेज, बिल्कुल ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट, कॉर्पस ल्यूटियम का काम तो बाद में होगा ना, तो T2 आ जाएगा इसका आंसर। प्रोलिफरेटिव फेज, अच्छा देखिए, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज यानी प्रोलिफरेटिव फेज, उसके बाद सिक्रेटरी या ओव्यूलेटरी, सॉरी D और फिर C, ये आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो 14th डे पे ओव्यूलेटरी आएगा, D का 1 आएगा, ये तो श्योर है, ये हटा दो, ठीक है। अब सिक्रेटरी फेज देखते हैं, तो 15th के बाद वाला होगा, तो ये हो गया सिक्रेटरी फेज, C का 2 आएगा, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेम द पॉपुलेशन इंटरेक्शन विच टेक प्लेस व्हेन वन स्पीशीज इज बेनिफिट एंड अदर हैज नो इफेक्ट। +0 किसके अंदर होता है, कमेंसलिज्म के अंदर होता है। देखो ये चीज जो होती है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा। ये जो है, ये जो पूरी टेबल हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है वो जरूर देखनी है। तो +0 कमेंसलिज्म होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, म्यूचुअलिज्म ++ बिल्कुल ठीक है, पैरासिटिज्म +- बिल्कुल ठीक है, प्रीडेशन प्लस आना चाहिए ना, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो यही गलत है। और रोमांसलिज्म -0 बिल्कुल ठीक है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, एन ऑर्किड ग्रो ऑन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच वेयर इज मैंगो ट्री डज नॉट डिराइव एनी एपरेंट बेनिफिट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंगो ट्री को कोई फायदा नहीं होता ऑर्किड से। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, +0 है ना इसमें, एक का फायदा हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा, दोनों बातें ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सटिंक्शन ऑफ अबिंगडन टोर्टॉइस। अच्छा, इन चारों को हमें जो है मैच करना है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला हमें दिया हुआ है ऑप्शन क्या, एक्सटिंक्शन ऑफ अबिंगडन टोर्टॉइस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स ऑन गैलापागोस आइलैंड। तो ये हमारा हो गया किसका, कंपटीशन का हो गया, तो एक आ गया 4। इन्फेस्टेशन ऑफ मेराइन फिश बाय कॉपियोपोड्स, ये हो गया पैरासिटिज्म, 2 का, बी का आ गया 1। कैटल ईग्रेट हमारा कमेंसलिज्म हो गया, और फिग ट्री एंड बाफ म्यूचुअलिज्म हो गया। तो ए का 4 आ गया, ये हटा दो, बी का आ गया 1, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ इनमें से। वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, हम कन्फर्मर हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये गलत है वैसे बात।
यही आंसर आ गया। एवरी विंटर कियोलाडो नेशनल पार्क होस्ट द बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, माइग्रेशन है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जूप्लैंक्टन डायपोज में चला जाता है। इफ द प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट इट एक्सप्लॉइट इट्स प्ले एक्सटिंक्शन। विच वन ऑफ द करेक्ट एग्जांपल ऑफ हर्मेफ्रोडाइट, इनमें से हर्मेफ्रोडाइट कौन से हैं? तो टेपवर्म और लीच हमारा आंसर चला जाएगा। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है जिसके पास मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है, और एक ही के अंदर, ठीक है, तो वो हर्मेफ्रोडाइट हो गए, बाइसेक्सुअल एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो टेपवर्म और लीच हमारा चला जाएगा। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर को मियोसिस, मियोसिस होता है स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर। हु प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव, और प्री एग्जिस्टिंग से जो आती है लाइफ, ये किसने बोली थी? तो ओपरिन एंड हेल्डेन ने बोली थी, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, क्या बोली हुई है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसको हम, ठीक है। बायोरिएक्टर में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ, स्मॉल वॉल्यूम नहीं लार्ज वॉल्यूम होती है, ये गलत हो गया। इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोडक्ट formulated with suitable preservative and ready for marketing without testing of their quality, ये भी गलत है। विदाउट टेस्टिंग नहीं होता, विद टेस्टिंग होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड वेयर एन ओवम इज ट्रांसफर्ड इनटू अ डोनर फेलोपियन ट्यूब, तो गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गया। व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स हैज ए ब्लड ग्रुप एंड अदर हैज ओ ब्लड ग्रुप, चिल्ड्रन के पास क्या हो सकता है? तो देखो पेरेंट के पास ये भी हो सकता है, पेरेंट के पास ये भी हो सकता है, और बच्चा तो यही होगा। तो अगर ये होगा तो ए होगा, और ये होगा तो ए और ओ दोनों हो सकता है, तो बोथ ए एंड ओ आ जाएगा। साइज ऑफ द VNTR वेरीज फ्रॉम, देखो VNTR का साइज, ये आपका रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन आ गया अगेन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना होता है। तो VNTR का साइज हमें पता है 0.1 to 20, यस ये रहा, ठीक है। कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए कॉमन अप्रोच क्या ली जाती है? तो वैक्सीनेशन नहीं करी जाती, फिजियोथेरेपी नहीं की जाती, तो BDE विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ग्रोथ ऑफ कॉटन बॉल वॉर्म्स। देखो अब यहाँ पर डाउट आ जाता है। देखो दो टाइप की, एक होते हैं कॉर्न बोरर और एक होते हैं कॉटन बॉल वॉर्म्स। बॉल वॉर्म्स के लिए होता है क्राई 1AC और क्राई 2AB, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्राई 1AC और क्राई 2AB ये दोनों होते हैं, और क्राई 1AB जो होता है ये होता है कॉर्न बोरर के लिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का CUET बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। 2024 में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आया था ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको अगेन पता लग जाएगा। देखिए मैंने 2025 की वीडियो के अंदर आपको 15 क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो मैंने आपको गारंटी दी थी कि घूम फिर के 2026 में ज़रूर आएंगे, यानी मैंने 50 में से 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। आज देखते हैं इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने भी नहीं देखा है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, माय नेम इज दीपाली गोयल, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लो पहला क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट है, देख लो 2025 में भी आया, 2024 में भी आ गया। ले लो भाई, कह रही हूँ मैं, AC 2026 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट नहीं करेगा? जीन पूल इफेक्ट नहीं करेगा। नेचुरल सिलेक्शन में बदलाव आएगा, इफेक्ट होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगी, जीन माइग्रेशन हो जाएगा, यानी कि जीन अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, जेनेटिक फ्लो हो रहा है तो होगा, ठीक है। मोड लाइक एप कौन होता है? ड्रायोपिथेकस एप जैसा होता है। न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन प्रोटीन? 8 हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा, DNA के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रान फ्रॉम ह्यूमन जीनोम, कौन सी करेक्ट है? ओके, ह्यूमन जीनोम कंटेन इतने मिलियन बेस पेयर, ठीक है। एवरेज जीन के पास इतने बेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन इज दिस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। याद करना है, रट्टा मारना है, पांचों स्टेटमेंट ठीक है। ABCD है ऑप्शन में, यस यस। यहाँ पर देखते हैं, देखो इसको करने का तरीका बताती हूँ। देखो कैट देख लो, कैट देख लो, B का 4 कर दो, दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ गया। चेक कर दें, कर लो। फ्लाइंग देख लो, फ्लाइंग देख लो, D का 3 कर लो, आ रहा है, बस हो गया। इसी तरीके से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, मैं 100% गारंटी से आपको कह रही हूँ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, चलो। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में ओकर इन सीवियर केस ऑफ टाइफॉइड इन्फेक्शन, बिल्कुल ठीक है। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है, बिल्कुल ठीक है। लिप्स एंड फिंगर टेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश निमोनिया में, बिल्कुल ठीक है। निमोनिया इज क्लोज बाय सल्मोनेला, गलत है भैया। टाइफाइड फीवर विडाल टेस्ट से चेक होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी सिर्फ D स्टेटमेंट गलत है। आंसर आ गया ऑप्शन 3। देखिए यहाँ पे बैरियर्स देखते हैं। फिजिकल बैरियर हमारी स्किन होती है और म्यूकस कोटिंग होती है। B का 1 देख लो, ये गया, ये गया, 2 बच गए। चलिए अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हो गया टीयर्स, हमारा D का 2 देख लो, ये भी गया, आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं सेलुलर बैरियर, मतलब सेल काम कर रही है, ठीक है। सेल क्या काम करेगी? फैगोसाइटोसिस करेगी, ठीक है। और कौन सा बच गया? साइटोकाइनिन बैरियर, इंटरफेरोन हो गया, ठीक है। चलिए स्मैक, स्मैक क्या होता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन, 2026 का क्वेश्चन लिख के ले लो। ड्रग्स की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने 5 मिनट की, उस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 भले ही आ सकते हैं। एंटीबॉडी कौन बनाता है? B सेल।
सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लोक क्या होता है? वैसे ये कट चुका है, फिर भी बता रही हूँ। फ्लोक क्या होता है? जब मास ऑफ बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट से जुड़ जाता है उसे फ्लोक कहते हैं। यस, 2026 का क्वेश्चन है ये। यस, क्लोट बस्टर स्टैटिन। अच्छा, स्टैटिन को देखते हैं सबसे पहले। स्विस चीज को याद कर लो पहले तो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, सी का 4 देख लो, आंसर आ गया। बाकी भी चेक कर लो। साइक्लोस्पोरिन ए, ये बनता है हमारा एक मिनट, सी का 4 चेक करना है ना, आंसर कहाँ से आ गया? एक मिनट। ये नहीं हो सकता। अब देखो, क्लोट बस्टर हमारा क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, बी का 1, दोनों में ही है। चलो, स्टैटिन हमारा हो गया मोनेस्कस परप्यूरियस, ए का 3 आ गया। एंड साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ठीक है। बीटल यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल एजेंट, लेडी बर्ड। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या इन्वॉल्व करती है? प्योरिफिकेशन करते हैं डाउनस्ट्रीम में हम। नॉट करेक्टली मैच पेयर। फंगस काइटिन की होती है, काइटिनेज से हो जाएगी। प्लांट सेल सेलुलोज की सेलुलोज से हो जाएगी। बैक्टीरिया लाइसोजाइम से हो जाएगी, आंसर आ गया एल्गी। स्टेप्स को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया के स्टेप्स को लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे? डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, आइस ट्रीटमेंट देंगे, फिर हीट ट्रीटमेंट देंगे, फिर आइस ट्रीटमेंट देंगे, और फिर सिलेक्शन कर देंगे। BACED है ऑप्शन में? यस, है ऑप्शन में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय एलाइसा, नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होती है ये तो। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम, बिल्कुल ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। गलत हो गई, आई थिंक गलत है ये, है ना। डीएनए लाइगेज आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी गलत हो गई, ये रहा ऑप्शन 1। मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रोफी, ट्रू बतानी है। मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस फ्रॉम ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क, बिल्कुल गलत है। कोलोस्ट्रम से ज़्यादा अच्छा नहीं होता रोफी का मिल्क, ये गलत है। बायोपिरेसी रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर, नहीं, विद प्रॉपर ऑथराइजेशन, ये भी गलत होगी स्टेटमेंट। GEAC जो होती है वो GMO और GM की सेफ्टी और वैलिडिटी को चेक करती है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल हमें बताते हैं कि जीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिजीज के लिए, ये भी ठीक है। तो ए और बी गलत है, ऑप्शन ही नहीं है। ट्रू पूछा है ना, सी और डी ठीक है। ये रहा। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लिख लो, 2026। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ट्रीट एम्फाइसीमा, और कुछ नहीं तो ये पक्का आएगा एंटीट्रिप्सिन, मैं बता रही हूँ आपको। Cry1AC, Cry1AB, और यहाँ पर ए का तो आ गया 3, ये तो गया, ये भी गया, ठीक है। एंटीसेंस आयरन ने ये हो गया। अब बात करते हैं Cry1AB, Cry1AC, देखो Cry1AC और Cry2AB, ये दोनों होते हैं कॉटन बॉलवर्म के, तो इसके साथ ये लगा दो, और Cry1AB बच गया कॉर्न बोरर के लिए, तो इसका आंसर आ गया बी का 4, यस, ऑप्शन 1। GEAC होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये है, ठीक है। वैसे अप्रेजल कमेटी होता है, पुराना अप्रूवल कमेटी था। When an insect feed on BT plant, the insect dies due to conservation of inactive protein, conversion of inactive protein. Inactive protein एक्टिव में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? pH ऑफ गट एल्कलाइन होने की वजह से। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा एक का जीरो, एक का फायदा एक का जीरो, एक का तो 4 आ गया। म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा 3 आ गया, ठीक है। 4 3 दिख रहा है कहीं पे, आ गया आंसर। अमेंसलिज्म एक का हार्म, दूसरा क्या होगा? अनअफेक्टेड, तो ये 2 आ गया, इसका 1 बच गया। एक कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन है सेम नंबर ऑफ यंग वन एंड मैच्योर वन, यानी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन स्टेबल होगी, है ना, दोनों इक्वल है। देखो प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होता है तो आ जाती है एक्सपेंडिंग, कम होता है तो आ जाती है डिक्लाइनिंग, अर्न शेप्ड, तो स्टेबल हो गई है, बेल शेप हो जाएगी, ठीक है। गोफ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के लिए क्या चीज जो है वॉयलेट कर रही है? देखो इसने क्या बोल रहा है, 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड वॉयलेट द गोफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए गोफ ने बोला था कि 2 अगर स्पीशीज इकट्ठे आती है, एक सुपीरियर होती है एक इन्फीरियर होती है, तो सुपीरियर इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगी। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी इनमें से बात है जो गोफ को गलत साबित कर रही है, तो वो है रिसोर्स पार्शनिंग, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, मिनरलाइजेशन क्या करता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस सॉइल में डाल देता है। क्वेश्चन लिख लेना, डीकम्पोजिशन से एक 2026 में पक्का आएगा। इन विच इकोसिस्टम इज द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर, यानी इन्वर्टेड किस में होगा? सी में, ठीक है। ये भी लिख लो, 2026 में पक्का आएगा, पिरामिड से क्वेश्चन।
डिकम्पोजिशन से एक और क्वेश्चन आ गया, डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, गलत है ये स्टेटमेंट। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्राइटस डिपेंड द केमिकल नेचर, बिल्कुल ठीक है। वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक आना चाहिए, ये गलत हो गया। ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरलाइजेशन होती है, ये ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट कौन सी है, बी और डी। यस, ये देख लेते हैं स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है। देखो स्टैंडिंग स्टेट होती है मिनरल न्यूट्रिएंट उस टाइम कितने पड़े हैं, 4 आ गया इसका। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो होता है जो कंज्यूमर बनाता है, तो 2 आ गया इसका। स्टैंडिंग क्रॉप अवेलेबल बायोमास हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप हो गया हमारा ये मास ऑफ लिविंग मैटर इन अ ट्रॉफिक लेवल एट अ गिवन टाइम, और एनपीपी जो हेटेरोट्रॉफ के लिए अवेलेबल होता है वो। तो 4 2 3 1 है ऑप्शन में, यस ये आ गया आंसर। इनमें से कौन एसटीडी नहीं है, तो हमारे पास फिलेरिएसिस। एमटीपी के लिए इनकरेक्ट बात बतानी है, दे आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल ठीक है, 1971 में लीगलाइज हुआ था। कैन बी परफॉर्म इवन आफ्टर, नहीं 12 से 24 वीक में ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो गया। और 20% ऑफ द टोटल नंबर, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी अंडरगो एमटीपी। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 20 तो हुआ, तो ये भी ठीक है। तो आंसर आ गया ऑप्शन 3। ज़िफ्ट क्या होता है, जायगोट जब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, देख लो भाई, जायगोट फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब, ए का 3 आ गया। जायगोट और फर्टिलाइज्ड एग एक ही बात होता है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, यानी स्पर्म को डाला जाता है आर्टिफिशियली, तो ये हो गया 4। ए का 3 देख लो, अच्छा एक सेकेंड, ए का 3 देख लो, तो ये तो गया, ये भी गया। अब देखते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यस इंजेक्टिंग स्पर्म तो यहाँ पे है ना, बोल के भी गलत टिक कर रही हूँ, बी का 1 दोनों में ही है। IUI और IUT तो हमारे पास हो गया इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, है ना, और ये हो गया इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। IUT तो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र हो गया, और इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन हो गया। ये इंसेमिनेशन में स्पर्म को डालेंगे, तो सी का आ जाएगा 4, और ट्रांसफर में एम्ब्रियो को डालेंगे विद मोर देन 8 प्लास्टोम एयर यूट्रस के अंदर, तो डी का 2 दिख रहा है किसी में, यस ये आ गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट मीन फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए क्या नहीं है, वेसेक्टोमी, ये वास्ट रेफरेंस की होती है ना, मेल में होती है, फीमेल में तो ट्यूबेक्टोमी होती है। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वंस अ वीक पिल, किसने बनाई थी, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ये डेफिनेशन भी याद कर लेना, IUCN की फुल फॉर्म याद कर लेना। इसने 1.5 बिलियन बोला था और रॉबर्ट में ने 7 मिलियन बोला था, दोनों बातें याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ओके, इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ऑल द स्पीशीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन अ स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड्स टू, नहीं हम चाहते हैं कि एब्सेंस से अनस्टेबिलिटी ना आए, हम स्टेबल रखना चाहते हैं, तो ये आ गया गलत पॉइंट, ठीक है। डी और देख लो, इट इज रेसिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि बाई चांस कोई नेचुरल या मैन मेड दिक्कत आ भी जाए तो वो उसको सर्वाइव कर ले। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में रिवेट क्या है, की स्पीशीज थी, ठीक है, किसने दी थी, पॉल एलरिच ने दिया था। साइंटिस्ट हु प्रूव द रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डेविड टेलमन ने बोला था। 10 मिनट की वीडियो डाली हुई है मैंने, 10 मिनट की 3 वीडियो डाली हुई है, तीनों से में इकोलॉजी कंप्लीट हो रही है, और एक वीडियो 30 मिनट की डली हुई है जिसमें कंप्लीट इकोलॉजी है। ये नीट के सेक्शन में डली हुई है, देखना चाहो तो देख लेना, आपको 100% हेल्प मिलेगी। अमंग द वर्टिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप, सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट में इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। The following are the various hypotheses proposed in explaining the greatest biological diversity in tropic except, ठीक है, ये भी मैंने करवा रखा है। देखिए, टेम्परेट रीजन्स आर सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशंस बट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल ठीक है, वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं इसलिए वो कांस्टेंट रहते हैं, लेस सीजनल होते हैं, मोर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और सोलर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये भी ठीक है। आंसर आएगा ये, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। सेल प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन आर वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। फिलीफॉर्म ऑपरेटस टेपिटम नरिशमेंट देती है, बी का 4 दिख रहा है, ये आ गया आंसर, ही आ गया, करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लो। एग्जाइन्स फॉर पोलन इनकी बनी होती है, ठीक है, सी का 1 आ गया। फिलीफॉर्म ऑपरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करता है, और फ्यूनिकल ओव्यूल से प्लेसेंटा को जोड़ता है। पेन किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ट्रिप्लॉइड होता है। मेमरी ग्लैंड में
15 से 20 लॉब्स होती है। सेक्स ऑफ इन द ह्यूमन डिटरमाइंड बाय वाई क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म। अरेंज द फॉलोइंग oogenesis के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले oogonia आएगा, फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम। तो BCDA ये आ गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, ये तो स्नैपड्रैगन है, ये तो स्नैपड्रैगन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसने मेंडल ने बात नहीं की थी इसकी, ये तीनों की थी। फेलर ऑफ क्रोमेटिड टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमेटिड जब सेपरेट नहीं होती तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, और अगर प्लांट की बात करते तो पॉलीप्लॉइडी होता। सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। HbA डिसीज हो ही नहीं सकता, कैरियर तक नहीं है, ये कैरियर है, डिसीज नहीं है, डिसीज है, कैरियर है, बिल्कुल ठीक है। तो C और D ठीक है। यस, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। फटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, A का 2 आ गया। स्टरवेंट ने जेनेटिक मैपिंग की थी, B का 4 आ गया आंसर। हैंकिंग ने एक्स बॉडी दी थी और ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन। इनकरेक्ट बताना है न्यूक्लियोटाइड के लिए। प्यूरिन, अच्छा ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन था इस बार। प्यूरिन और पिमिडीन आर नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH और 5C न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है। RNA के अंदर OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होता है, ठीक है। थाइमिन पिरिमिडीन है, ठीक है। पांचों ही स्टेटमेंट ठीक है, इनकरेक्ट कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ये जो है बोनस क्वेश्चन हो गया था। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो DNA टॉपिक है उसको जरूर पढ़ लेना। DNA का एक एक पॉइंट पढ़ लेना कि कैसे पैरेलल इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स होते हैं, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग को सीक्वेंस में लगाना है, 2026 का क्वेश्चन है ये। 25 में भी आया है, 24 में भी आया है, 26 में भी आएगा। सबसे पहले आइसोलेशन कर लो B, फिर कर दो डाइजेशन A, फिर कर दो ब्लॉटिंग और फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो BADC ये आ गया आंसर। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन पूरे। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। मैं आपको बार बार 2026 में आने वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ। एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पर मैं आपको गारंटेड 20 ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी जो 2026 में पक्का आएंगे। उन 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, तो अब पढ़ते हैं CUET 2025 का क्वेश्चन पेपर, लास्ट क्वेश्चन पेपर जो कि हमें पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि सिनर्जिस्ट के पास होता है, ठीक है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैसे होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके पास, एक 2 हैवी 2 लाइट H2L2 जो कि 16 डाइसल्फेट लिंकेज से जुड़ी हुई होती है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, GPP = NPP - R। ये हमें पता ही है अच्छे से, फॉर्मूला अच्छे से याद किया है। मलेरिया में क्या हो जाता है भाई, फीवर की साइकिल चल पड़ती है। फिलियरियसिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लिम्ब। तो A का 2, B का 1 देख लो पहले, तो आंसर आ गया हमारे पास। C क्या है, रिंगवॉर्म पे नेल्स के ऊपर स्केली लेजन्स आ जाते हैं। अमीबियासिस में म्यूकस और ब्लड क्लोट आता है स्टूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइरिक एसिड आ गया, निगर से सिट्रिक एसिड आ गया, एसिटाइस से एसिटिक एसिड आ गया, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड आ गया। तो A का 2, B का 3 देख लो किसमें है, C का 4, ये आ गया आंसर हमारे पास। चलिए ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट एंड पे क्या होता है, चलाजा होता है, चलाजा लैंड होता है, ठीक है। फ्यूनिकल, हिलम, ये सब उसी तरफ होते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्यों की जाती है, ये सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कर दी जाती है। तो A का 4 आ गया आंसर, तो आ गया। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ की बात कर रहे हैं। वेसेक्टोमी में वाफ रेफरेंस काटते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काट के जोड़ते हैं, ठीक है। लाइगेशन का मतलब जोड़ना ही होगा। इनेट इम्यूनिटी का कौन सा टाइप है, इंटरफेरोन जो होता है वो हमारा साइटोकाइन बैरियर होता है, जो कि आसपास की सेल्स को बता देता है मैं खराब हो गई हूँ भैया, तुम भाग लो, ठीक है। कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू RNA। DNA से RNA बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और फिर RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और DNA से DNA रेप्लिकेशन। और इस प्रोसेस को पूरी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर फर्टिलाइजेशन के बाद का बताना है। तो सबसे पहले वाइगोट डिवाइड करेगा और मोरूला बनाएगा, तो D आ गया। उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में डिवाइड हो जाएगा, C आ गया। फिर वो जाके एम्बेडेड हो जाएगा और फिर उसमें से कोरियोनिक विलाय निकल आएगी, B हो गया। तो DCAB विल बी द राइट आंसर। DCBA हो सकता था ऑप्शन में होता तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इनमें से क्या IUD नहीं है। IUD लिपिस लूप इज द IUD, LNG-20B है, सहेली और पिल है, इम्प्लांट हमारे अलग हो गए। COD नहीं है, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैच करना है, फ्लावर का कलर क्या होता है भाई, या तो वॉयलेट या वाइट। तो एक आ गया 4, आंसर हमें मिल गया। सीड कलर हमारा क्या होता है, ग्रीन या येलो। पॉड का कलर भी येलो या ग्रीन। पॉड की शेप कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। चलिए इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो रो फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर होता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के दौरान होता है। तो 2 इज द राइट आंसर, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या एन्यूपुलेटी की वजह से होता है? तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम होता है, ये दोनों मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो बीओडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो बीओडी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इंटरमीडिएट स्किन कलर? सब कुछ वो दिखा दो, हेट्रोजाइगस, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आई, वही वी आ गया और आई आ गया। आई हमारा रिप्रेसर होता है, जेड हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है, तो ए का 2, बी का 4 देख लो पहले तो ये हमें मिल गया आंसर। ठीक है, सी वाई के लिए परमीएस, ए के लिए ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, ए और ए को ऐसे ही याद करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ड्रग अब्यूज के लिए। कैनाबिनॉइड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, सही है। हेरोइन को पावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से निकाला जाता है, ठीक है। स्मैक हो गया, ये डाइएस्टाइलेशन अमीन हो गया, ठीक है। निकोटीन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, बिल्कुल नहीं। निकोटीन जो होती है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, तो ये गलत हो गया। और एक्सेसिव डोसेस कोका एल्कोलेट की हेलुसिनेशन करती है, बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड गलत है, थर्ड 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन स्टेप। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के स्टेप लगाने हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, मूवमेंट होगी सी, फिर उसको आप स्टेन करोगे इथीडियम ब्रोमाइड से, फिर उस पर यूवी लाइट डालोगे ए, और उसके बाद इल्यूशन हो जाएगी डी, CBAD। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड हमारा आ गया, एस्परगिलस निगर आ गया। इथेनॉल हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। स्टेटिन्स आ गए हमारा मोनेस्कस परप्यूरियस एंड साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा। तो ए का 4 आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई को R1, ठीक है। ई कोलाई ना पढ़ लेना इसको, ये एक एंजाइम है। ई कोलाई होता तो बैक्टीरिया आता, ठीक है। चलिए इनको अरेंज करना है, तो सबसे नया होता है टर्शरी सबसे नया है, आंसर तो हमें मिल गया। फिर जुरासिक आएगा, फिर ट्रायसिक, और फिर कार्बोनिफेरस सबसे पुराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PCR से कौन जुड़ा नहीं है? तो एक्सटेंशन होता है, एलीलिंग होता है, डीनेचुरेशन होता है, प्रोपिगेशन नहीं होता। तो इसने क्या जो बोला है कि कौन PCR से जुड़ा है, तो ABD विल बी द राइट आंसर, यस ऑप्शन 1। बैक्यूलोवायरस किसके ऊपर अटैक करते हैं? इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज मोर देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है, तो अर्न शेप बनेगी। क्या बनेगी? अर्न। और अर्न क्या होती है? डिक्लाइनिंग होती है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू होमोलॉगी और होमोलॉगस ऑर्गन? ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वेल और चीता उसका एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है। वर्टिब्रेट हर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। बोगेनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटिया, बिल्कुल ठीक है। चारों ही ठीक है, तो ABCD चारों ही ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सी, राइनिया, ठीक है। फिर आ जाएगा सीड फर्न्स, फिर आ जाएंगे साइलोफाइडोन, फिर एंजियोस्पर्म, तो CBDA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैन फिश को खा रहा है, तो वो कौन से लेवल पे हुआ? तो फिश ने कुछ ना कुछ तो खाया होगा, तो मैन 3rd लेवल पे हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। बोगेनविलिया और कुकुरबिटा किसका एग्जांपल है? होमोलॉगस का, भी हम ऊपर बात करके आए हैं। Small standing crop of phytoplankton support a large standing crop of zooplankton. This can be correctly represented by, एक बात तो ये ठीक है, ये एक्वेटिक सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी इन्वर्टेड होता ही नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास अगर एक्वेटिक की बात कर रहे हैं तो इन्वर्टेड होगा, ये ठीक है, ठीक है। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक में नहीं होता, समटाइम्स नहीं, तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट आइसोलेटेड होता है HindII रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो सबसे पहले निकला था। अरेंज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले प्राइमरी स्लज बनेगा, ठीक है, D। उसके बाद C फ्लॉक्स बनेंगे एल्गी के साथ जुड़ के, देन एक्टिवेटेड स्लज बनेगा, और फिर एक्टिवेटेड स्लज से हम बायोगैस बना देंगे, तो DCBA विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट से D बनता है और बाकी सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क किसका एग्जाम्पल है? XC2 का, वाइल्ड लाइफ XC2 हो गया, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है? ह्यूमस बनता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, डिकम्पोजिशन का चौथा स्टेप। अगर 15% एडिनिन है, तो थाइमिन भी कितना होगा? 15%, तो साइड ये कितना हो गया? 30, बचा हुआ 60 क्या होगा? C और G, 30 हो गया, तो 30 आंसर आ गया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जीन से क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या पता करने के लिए? कैंसर और सिस्टिक फाइब्रोसिस। GMO प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन, क्यों यूज करते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को इंक्रीज करने के लिए, नहीं, डिक्रीज करने के लिए। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए होता है, गलत है। टॉलरेंट टू स्ट्रेस, बिल्कुल ठीक है। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है, गलत, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है इसमें से? तो ओवरीज है हमारी, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज। इनमें से क्या हैप्लॉइड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हैप्लॉइड होती है, क्योंकि इसमें मियोसिस हो चुकी होती है, ठीक है। देखो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है माइटोसिस से, तो यहाँ पर तो ये तो 2N ही रहेगी, लेकिन इससे बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये N हो जाती है, और फिर इससे 2 बनती है स्पर्मेटिड, ठीक है, तो वो भी NN हो जाती है।
सोलर रेडिएशन में से पार कितना होता है, तो लेस देन 50% पार होता है, उसका भी 1 से 2% प्लांट लेते हैं और आगे फिर 10% ट्रांसफर करते हैं। एलाइसा क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार सीयूईटी में क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, ठीक है। इनमें से इन सिटू कंजर्वेशन में कौन नहीं आता, तो इनमें से कौन इन सिटू नहीं है, जोलॉजिकल पार्ट इन सिटू नहीं है, जोलॉजिकल पार्ट एक्स सिटू हो गया। नैरो यूटिलेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी में कौन नहीं आता, पॉलिनेशन नहीं आता, बाकी तीनों तो आते ही हैं। यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करते हैं, पॉलिनेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन, तो ग्लेशियर्सन का कोई हम बात ही नहीं करते, सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कम सीजनल है, मोर कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, अनडिस्टर्ब होती है इसलिए वेरिएशन कम होती है। तो आंसर आ गया ऑप्शन 1। हाउ मेनी एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन, अब तक मास एक्सटिंक्शन के कितने एपिसोड आ गए हैं, 5 आ गए हैं, 6ठा भी चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉटस्पॉट डज नॉट कवर इंडियन बायोडाइवर्सिटी रीजन, तो अमेजोन फॉरेस्ट कोई काम नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। यस, विद रेफरेंस टू रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से क्या गलत है, एंडोस्पर्म डेवलप्ड इनटू सीड, यही गलत है भाई। ओव्यूल जो सीड में बनता है तो ये गलत हो गया, ओवरी फ्रूट में बनता है। प्लॉइडिटी ऑफ पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होता है, सिंगेमी होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, ठीक है। तो 1 गलत है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडन प्लांट, तो डाइकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है, पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, फिर बनता है ग्लोबुलर, फिर बनता है हर्ट शेप और फिर 2 कोटिलेडन बन जाते हैं। एपीब्लास्ट जो होते हैं वो मोनोकोट में होते हैं, स्कूटेलम, और एपीब्लास्ट होता है डीजेनरेटेड सेकंड कोटिलेडन। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस से फॉलोड नहीं होता। डिप्लॉइड जाइकोट क्यों होता है, जिंगेमी की वजह से, क्योंकि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन कर देता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, जो कि पूरा का पूरा, उसके बाद हमारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हमने कवर कर दिए हैं, 21, 22, 23, 24, 25 और एक 24 की मैंने 2 क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, तो 6 क्वेश्चन पेपर हमारे इस वीडियो में हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर जाइगोट में 38 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड एग सेल में कितने होंगे, तो सीधी सी बात है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है तो ये n होगा, तो आगे होंगे 19 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहीं पे पूछ लेता प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितने होंगे, तो आप 3n बोल देते, तो आप 19 × 3 कर देते, यानी कि 57 आंसर आ जाता, ठीक है। तो दिस इज द ऑल दैट्स इट, ये थे हमारे 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो कि सीयूईटी में लगातार आए हैं। आप देख पाओगे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 साल में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वो करना ही करना है। मैं आपको बता दूं कौन से चैप्टर आपको जरूर करने हैं। आपको माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाथ में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, इन दोनों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर हो तो रट लो अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, और इकोलॉजी पूरी कर लेना, ठीक है, ये मत छोड़ना, ये करने से आपका मैक्सिमम पेपर जो है अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।